दोस्तों, भारत में जब भी कॉमेडी की बात आती है तो एक नाम गजोदर भैया की शक्ल में हम सबके सामने आता ही आता है, जिसे दुनिया राजू श्रीवास्तव के नाम से जानती है। लेकिन दुनिया को हंसाने वाले हमारे कॉमेडी किंग राजू भैया अब हमारे बीच नहीं रहे। ये देश की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और फैंस के लिए बहुत दुख की बात है, क्योंकि राजू श्रीवास्तव की जिंदगी इतनी मोटिवेशनल रही है कि कई लोगों ने उन्हें देखकर खुद को कॉमेडियन बनाया। वैसे उनके आखिरी समय की बात करें तो कुछ दिन पहले खबर यह भी आ रही थी कि उनकी तबीयत तो ठीक हो रही है और वो जल्द ही घर लौट आएंगे, लेकिन फिर अचानक ऐसा कुछ हुआ कि वो हम सबको छोड़कर चले गए। चलिए जानते हैं राजू उर्फ गजोदर भैया के बारे में, जो कि एक समय पर ऑटो चलाकर लोगों को हंसाते थे और इतने बड़े कॉमेडियन वो कैसे बन गए। चलिए शुरू करते हैं। राजू की मौत कैसे हुई। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें 10 अगस्त को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, पर एम्स में भर्ती करने के बाद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। दरअसल वर्कआउट करते समय कॉमेडियन राजू अचानक गिर गए और बेहोश हो गए। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और उनके दिमाग पर भी इसका असर हुआ है, जिसकी वजह से उनका ब्रेन डैमेज हो गया था। राजू श्रीवास्तव पिछले 42 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। काफी समय तक वेंटिलेटर पर रहने के बावजूद परिवार और डॉक्टर ये उम्मीद कर रहे थे कि वो स्वस्थ रूप से घर लौट आएंगे, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे। डॉक्टर्स ने ये जानकारी दी कि राजू का ब्रेन काम नहीं कर रहा। लोग उनके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे थे। एक बार उनके होश में आने की खबर भी सबके सामने आई, लेकिन ये महज एक अफवाह थी। राजू श्रीवास्तव के यूं अचानक अलविदा कहने से सभी शॉक्ड हैं। अगर हम उनके सफर की बात करें तो राजू के सफर की शुरुआत 25 दिसंबर 1963 से, जब राजू का जन्म कानपुर में हुआ, तब होती है। बेसिकली वो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। उनके पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव उस समय पर काफी फेमस कवि हुआ करते थे, जिन्हें सभी लोग बलाई काका नाम से ही पुकारते थे। लेकिन राजू बचपन से ही लोगों को हंसाने में उनकी खुशी देखते थे। वो बचपन से एक कॉमेडियन बनना चाहते थे। उनका मिमिक्री सेंस काफी अच्छा था। लेकिन उनके करियर की बात करें तो साल 2005 में टीवी पर एक शो शुरू हुआ जिसका नाम था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, जिस शो में भारत के कोने कोने से हास्य कलाकारों ने भाग लिया। इसमें राजू श्रीवास्तव भी एक थे। जैसे जैसे ये शो बढ़ता गया, वैसे वैसे राजू श्रीवास्तव का नाम भी बढ़ता चला गया। इस शो में राजू श्रीवास्तव ने अपने कॉमेडी से न सिर्फ जजों का दिल जीता, बल्कि पूरे भारत में उनको पसंद किया जाने लगा। राजू श्रीवास्तव को इस शो से ही गजोधर के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि वो अपने कॉमेडी से सभी दर्शकों का मन मोह लेते थे और दर्शकों को ये शो ज्यादातर उन्हीं की वजह से पसंद आता था। हालांकि ऐसा नहीं था कि 2005 का वो शो ही इनके सफर की शुरुआत थी, क्योंकि वहां तक पहुंचने से पहले राजू श्रीवास्तव का संघर्ष बहुत बड़ा रहा है। दरअसल राजू अपने हुनर को बड़ा फलक दिखाना चाहते थे, इसीलिए अपनी पढ़ाई के दौरान ही वो मुंबई आ गए। लेकिन यहां आने के बाद उन्हें काफी समय तक अच्छा ऑफर नहीं मिला, इसीलिए वो स्टेज शो के अलावा गुजारा चलाने के लिए ऑटो रिक्शा चलाने लगे। लेकिन उन्होंने तब भी अपने सपने देखना नहीं छोड़ा और हिम्मत नहीं हारी। उन्हीं दिनों वो परफॉर्मेंस के लिए एक पार्टी में गए और जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो एक शख्स ने उनको 50 रुपए थमा दिए, जिसके साथ उन्हें एक मूवी में काम करने का मौका भी दिया। और तब से राजू ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। शुरुआत में उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में छोटे मोटे रोल करके तरक्की की। राष्ट्रीय प्रोडक्शन की मैंने प्यार किया नाम की फिल्म में राजू का एक छोटा सा हिस्सा था। उन्हें बाजीगर, बॉम्बे टू गोवा जैसी प्रसिद्ध फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं निभाने के लिए मिलीं। अब उनके परिवार की बात करें तो उनकी शादी उनके फेमस हो जाने से बहुत पहले ही हो गई थी। उन्होंने 1 जुलाई 1993 को लखनऊ की शिखा से शादी की और आज उनकी फैमिली में दोनों के बच्चे आयुष्मान और अंतरा हैं। कहा जाता है कि राजू श्रीवास्तव को घरों का बहुत शौक था, इसीलिए राजू जब मुंबई आते थे तब उन दिनों वो एक बुजुर्ग महिला के साथ रूम शेयर करके रहा करते थे। उसके बाद राजू ने मलाड में मौजूद जन कल्याण नगर में 2.5 लाख रुपए का एक रूम किचन फ्लैट लिया था, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो अब 1.25 करोड़ का हो चुका है। इसके अलावा शादी के कुछ सालों बाद उन्होंने ओशिवारा पुलिस स्टेशन के सामने मैरी गोल्ड बिल्डिंग में 2 BHK घर खरीदा था। उस वक्त उन्होंने वो घर 22 लाख रुपए में खरीदा था, जिसकी मौजूदा कीमत 1.5 से 2 करोड़ रुपए हो चुकी है।
लेकिन साल 2005 में राजू के द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में आने के बाद जब वो ज़्यादा फेमस और हेल्दी हो गए, तब उन्होंने लोखंडवाला में 2 करोड़ का 4 BHK घर खरीदा था। ये सिलसिला अभी नहीं रुका, बल्कि उन्होंने उसी बिल्डिंग में एक और फ्लैट ले लिया। और इसके अलावा दिल्ली में भी जब उनके आर्मी से रिटायर्ड भाई को घर खरीदना था, तब राजू ने पैसे मिलाकर दिल्ली में एक बड़ा मकान खरीद लिया था। ये तो हुई शहरों की बात, लेकिन इनके अलावा बताया जाता है कि उनके पास कानपुर और लखनऊ में भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। खैर, आप राजू श्रीवास्तव को किस तरह याद करेंगे, बतौर कॉमेडियन या एक्टर या फिर गजोदर भैया के रूप में? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।